साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, वीडियो का रिजल्ट इतना क्यों डिले किया जा रहा है? तो इसका देखो साथियों, कोई वो नहीं है, लेकिन बस एक ही चीज़ समझ में आती है। आयोग ये चाहता है कि इसका रिजल्ट सिर्फ दे दिया जाए और उसके बाद इसका डीवी कराना ना पड़े चुनाव से पहले। और आचार संहिता की आपको मालूम ही है कि 10 तारीख से पहले ही आचार संहिता लगने की वाली है। और ये चीज़ मीडिया में भी अब हाईलाइट होने लगी है कि 10 तारीख से पहले कभी भी आपकी आचार संहिता लग सकती है। तो फिर आपका जो डीवी है वो होने के चांस, जो वीडियो का डीवी है वो चांस कम हो जाते हैं। वो अगर जितना डिले हो रहा है, जितना ये डिले जानबूझ के कर रहे हैं इस रिजल्ट को, वीडियो वाले रिजल्ट को जितना जानबूझ के रिजल्ट डिले किया जा रहा है, उसका सीधा सीधा एक मतलब निकलता है कि इसका डीवी के चांस उतने ही कम होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डीवी हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि डीवी आचार संहिता में नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने भी मतलब अधिकारी वगैरह होते हैं, ईपीडब्ल्यूएससी के जितने भी कर्मचारी वगैरह होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ड्यूटी पे लगा दिया जाता है तुम्हारी इलेक्शन की ड्यूटी पर। और वो खुद चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ड्यूटी मिल जाए, जिससे हमें इस ईपीडब्ल्यूएससी से थोड़ा सी राहत मिल जाए। और यही कारण है कि उनको ड्यूटी चले जाएंगे, तो वहाँ पर जब कर्मचारी अधिकारी नहीं रहेंगे तो आपका डीवी कराएगा कौन? सीधी बात ये है। और उसके लिए एक चीज़ समझो, एक प्रोसेस होती है। अब आचार संहिता नहीं है तब तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन आचार संहिता होगी तब ईपीडब्ल्यूएससी को शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम इस चीज़ का डीवी करा रहे हैं, आप हमें अनुमति दीजिए। और शासन अगर अनुमति देता है तो ठीक है। और कई बार मैं पहले बता चुका हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। जो आयोग रिजल्ट निकालने में इतनी देरी करता है या कोई डीवी की लिस्ट निकालने में इतनी देरी करता है, तो क्या आपको लगता है कि वो आयोग वो शासन से अनुमति मांगेगा डीवी कराने के लिए? आपको लगता है? आप अपने दिल से हाथ रख के बताइए कि आपको लगता है कि आपके लिए इतना मरा जा रहा है कि वीडियो का डीवी कराने के लिए वो शासन से अनुमति लेगा? वो कभी नहीं लेगा शासन से अनुमति। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस वीडियो डीवी के रिजल्ट को डिले किया जा रहा है। और जितना डिले होगा वो सोच रहे हैं कि वो 28 फरवरी तक ही क्यों ना किया जाए, जिससे जो चांस हैं डीवी कराने के वो कम हो जाएं। ठीक है साथियों, तो यही कारण है, इसके ज़्यादा कारण कुछ है ही नहीं इस डीवी को, वीडियो डीवी के रिजल्ट को डिले करने का। ठीक है, जब आपकी सारी चीज़ प्रक्रिया हो चुकी हैं तो फिर ये रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, तो रिजल्ट डिले करने का कारण यही है। एक ही कारण हमको समझ में आता है और कोई कारण समझ में आता ही नहीं है। और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस जो वीडियो भर्ती का नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया जनवरी में ही समाप्त हो गई है, जनवरी में कंप्लीट हो गई थी। जितना नॉर्मलाइजेशन जिसको मिलना था वो मिल गया है। अब देखो, इसकी वजह से अब बहुत सारी जगह से न्यूज़ मिल रही है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ लगभग 200 जा रही है डीवी की। ठीक है साथियों, अब देखो, सही भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकती है न्यूज़, तो दोनों ही न्यूज़ हो सकती हैं। इससे कोई ज़्यादा गुरेज और परहेज़ हम नहीं करते हैं। सीधी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन से किस शिफ्ट में कितना फ़ायदा हुआ है, किस शिफ्ट में कितना फ़ायदा नहीं हुआ है, ये तो जब रिजल्ट आएगा तब ही मालूम पड़ पाएगा। जो आपके अब नंबर खुद के हैं उसके अकॉर्डिंग आपको खुद पता कर पाएंगे कि इसमें कितना आपको फ़ायदा हुआ है या कितने नंबर पे आपको नॉर्मलाइजेशन मिला है। लेकिन जो अंदाज़ हमारा था कि जैसे जो रो मार्क्स पे लगभग 190 के समथिंग में कट ऑफ जाएगी, लेकिन अगर इसमें कुछ ज़्यादा नंबर का इजाफा हुआ है नॉर्मलाइजेशन में तो कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जैसे सेकंड शिफ्ट है, 26 की सेकंड शिफ्ट और 27 की सेकंड शिफ्ट में ये जो मैंने बताया था कि 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तक का फ़ायदा हुआ, मतलब 6 से लेकर 8 नंबर तक का फ़ायदा हो सकता है। तो इतना ही फ़ायदा होगा। अगर बहुत ज़्यादा अगर नॉर्मलाइजेशन में मान लो कि 10, 15, 20 नंबर बढ़े हैं, फिर तो उसमें कह नहीं सकते। फिर तो इसमें 200 चली जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। अगर इतना 6 से 8 नंबर बढ़े हैं तो ये इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, फिर ये 190 के समथिंग में घूमेगी। अगर ये 15-20 नंबर बढ़ गए तो ये 200 चली जाएगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि 15 से 20 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, आप ये जानते हो। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ जो बढ़ रही है, जो सूत्रों जो जानकारी मिल रही है कि 200 प्लस जा रही है कट ऑफ, या 200 के समथिंग जा रही है, 198 या 200 के समथिंग जा रही है, तो ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हमने देखा है। और ये सारा का सारा डिपेंड करेगा आपका नॉर्मलाइजेशन पे। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े, जब ये रिजल्ट आएगा तभी मालूम पड़ पाएगा कि रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना नंबर मिला है और किस शिफ्ट में मिला है। और जैसे मैंने उदाहरण बताया था आपको, जो हम समझते हैं कि इस शिफ्ट में बढ़ेगा, उस शिफ्ट में बढ़ के दूसरी शिफ्ट में बढ़ जाता है। और ये एक बार नहीं, मैंने कई बार उदाहरण देखा है। जैसे पैट 2022 का उदाहरण देखा है, पैट 2023 में भी देखा है। ठीक है, जिस शिफ्ट में हम सोचते हैं कि इस शिफ्ट में ये टफ शिफ्ट थी, इसमें बढ़ेगा, तो उस शिफ्ट में न बढ़ के दूसरी शिफ्ट में नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक ना आ जाए ऑफिशियल, तब तक मानने की ज़रूरत नहीं है कि किस शिफ्ट में कितना बढ़ा है। लेकिन हाँ, अगर 15 से 20 नंबर इजाफा हुआ है
तभी 200 कट ऑफ टच करेगा, अन्यथा की स्थिति में टच नहीं करेगा। ठीक है साथियों, क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा है शिफ्टों में, 4 शिफ्ट हैं, सेकंड शिफ्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है और फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था। दूसरा साथियों बात करते हैं ईएसओ की। देखो ईएसओ के छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ईएसओ की भी अभी सेकंड लिस्ट का जो सेकंड लिस्ट है डीबी की, वो जारी नहीं की गई है। और साथियों में बता दूं, उसमें जो सेकंड लिस्ट आ रही है उसमें लगभग 300 प्लस 320 330 के समथिंग में जो छात्र हैं, छात्राओं को बुलाया जा रहा है अलग से। देखो उसमें हुआ क्या था, ईएसओ में जेई का तो लिस्ट आ चुकी है, आपकी जेई की लिस्ट आ गई, और आपकी अब जो ईएसओ की लिस्ट बाकी है, तो ईएसओ में लग 300 350 के समथिंग में लोग बुलाए जाएंगे। तो इसमें जो आपने पहले डीबी की कट ऑफ देखी होगी, उसमें सारे कैटेगरी के, जनरल की, ओबीसी, एससी, सबकी एक सी कट ऑफ रख दी गई थी। इसी के कारण से जो छात्र हैं, जो कैटेगरी में हैं, उनको छात्र नहीं मिल पा रहे, इसी के कारण में और छात्रों को बुलाया जा रहा है। लेकिन ये भी लिस्ट को डिले किया जा रहा है बार बार। ठीक है, तो इसमें भी दिक्कत है। अगर ये सेकंड लिस्ट ये डिले की जा रही है, तो ये सीधी सीधी बात है कि फाइनल रिजल्ट के चांस आपके कम हो रहे हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि आचार संहिता आपकी लग रही है 10 तारीख से पहले ही, तो आचार संहिता से पहले आपको मतलब सारी चीज़ चाहिए, या इसका डीबी हो जाए एटलीस्ट, तभी आपका रिजल्ट फाइनल आ पाएगा। तो जब डीबी ही नहीं होगा तो फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा? ठीक है साथियों, तो आप ये समझो, आपकी जो जेई की 910 लोग हैं उनको डीबी कराना है, और उसके बाद डीबी एएसओ का होगा, तो समय तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है एक दिन में डीबी हो जाएगा, तो समय तो लगाना पड़ेगा ना इसको, 2-3 दिन तो लगेंगे कम से कम। जैसे मान लो कि जेई की उन्होंने डीबी पहले कराई, और कराएंगे ही, आपको पहले कराना होगा, 910 लोग हैं तो डीबी पहले कराई, तो डीबी में आपको कम से कम मान के चलो 3 या 4 दिन लगे, तो उसके 1-2 दिन में गैप करके फिर एएसओ की डीबी कराएंगे तो 3-4 दिन लगेंगे। और आपको मान लो कि 10 तारीख से पहले आपकी आचार संहिता 9 तारीख को, 8 तारीख को, 7 तारीख को आचार संहिता लग गई, तो सारा का सारा रखा रह जाएगा फिर तो ये। और यही कारण है कि यूपी-ट्रिपल-एस ये सोच रहा है कि वीडियो का रिजल्ट भी जब दिया जाए जब आचार संहिता के आसार बहुत ज़्यादा हों, और जिससे डीबी के चांस कम हो जाएं, पहली बात। दूसरा यही इसी के बारे में यही है कि एएसओ का रिजल्ट भी थोड़ा सा डिले हो रहा है, और आज भी नहीं एएसओ की सेकंड मेरिट लिस्ट आ रही, और आज तो नहीं आ रही, देख लेना, कल आ जाए शायद, तो बात कह नहीं सकते कल परसों। लेकिन यही कारण है कि ये दोनों चीज़ें डिले कर रहा है, वो यही इसलिए कर रहा है कि डीबी के चांस कम हो जाएंगे। और ये फिर अगर डीबी के चांस कम हो गए, मान लो कि एएसओ में डीबी के चांस कम हो गए, डीबी नहीं हुआ आचार संहिता से पहले, तो क्या आपको फाइनल रिजल्ट जो है आ जाएगा? नहीं आएगा, वो तो डिले हो जाता है, होता चला जाएगा। और इसी प्रकार से वीडियो का रिजल्ट डिले हो रहा है, तो उसके डीबी के चांस कम हो रहे हैं। तो दोनों ही बातें हो रही हैं, तो आप दोनों ही बातों में समझो साथियों कि आयोग थोड़ा सा खेल रहा है, सीधी बात ये है। आयोग चाहता है कि ये तब मतलब हम अनाउंस करें जब ये आचार संहिता की थोड़ी सी खलबली मच जाए। लेकिन साथियों ये सारी चीज़ होगी, मैंने बता दिया आपको। ईएसओ में 300-350 लोग बुलाए जा रहे हैं। सेकंड मेरिट जो सेकंड लिस्ट है, इसकी वजह से फाइनल रिजल्ट है वो थोड़ा डिले हो रहा है, और आपको नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये कट ऑफ 200 देखने को मिल रही है, तो थोड़ी सी हाई लग रहा है मेरे को भी हाई लग रही है कि हाई है कट ऑफ थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन के बाद में। और नॉर्मलाइजेशन में सीधा यही है कि नंबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोगों के, इसी के चक्कर में इतनी कट ऑफ जा रही है। और आप जब ये रिजल्ट आ जाएगा ऑफिशियली, तभी माना जाएगा कि हाँ भाई कितना क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसके कितने नंबर बढ़े हैं, किसके कितने नंबर घटे हैं। और घटने का चांस तो बहुत कम है, लेकिन बढ़ने के चांस सभी के हैं। लेकिन हाँ, एक आध शिफ्ट में ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल जो रो मार्क्स हैं उतने पे रह जाए, ठीक है, और किसी के मार्क्स बढ़ जाएँ, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।